अब्दुल करीम लाट साहब तेलगी का जन्म 29 जुलाई 1961 को कर्नाटका के खानापुर में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उसके पिता लाट साहब तेलगी इंडियन रेलवे में क्लास 4 एम्प्लॉय थे। नौकरी स्थायी थी, लेकिन तनख्वाह इतनी कम थी कि जैसे तैसे घर चल पाता था। परिवार को पालने की टेंशन और अच्छा खाना न मिलने की वजह से वो कई बीमारियों का शिकार हो गए और इसी के चलते उनकी डेथ हो गई। उस समय अब्दुल करीम काफी छोटा था और एक छोटे भाई की जिम्मेदारी भी अब उसी पर आ गई थी, इसलिए उसने घर चलाने के लिए फल और सब्जियां बेचना शुरू कर दिया। इस मुश्किल टाइम में भी अब्दुल करीम ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसने जैसे तैसे पहले प्राइमरी एजुकेशन पूरी की और फिर साल 1984 में बेलगाम के गोगाटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम की पढ़ाई पूरी कर ली। ग्रेजुएशन के बाद अब्दुल करीम ने अपने सपनों को उड़ान देने के लिए सपनों की नगरी मुंबई की ओर रुख किया। मुंबई पहुंचने के बाद उसने MS फेलिक्स नाम की एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर नौकरी की, जहां उसकी मंथली सैलरी सिर्फ 3800 रुपए थी। तेलगी हमेशा ज्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचता रहता था, इसलिए वो कंपनी द्वारा असाइन किए गए टास्क को अक्सर पूरा नहीं कर पाता था। इसका नतीजा ये हुआ कि कंपनी ने जल्दी ही उसे जॉब से निकाल दिया। इसके बाद तेलगी ने कोलाबा के किशन गेस्ट हाउस में होटल मैनेजर के तौर पर करीब 2.5 साल तक नौकरी की। वहाँ नौकरी करते हुए एक दिन उसकी नजर उस गेस्ट हाउस के मालिक यूसुफ उसमैल की साली शाहिदा बेगम से टकरा गई। खुशी मुलाकातों में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए और कुछ साल बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद तेलगी को होटल मैनेजर की नौकरी छोटी लगने लगी थी और अब वो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए उसने सऊदी अरेबिया जाकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। वहाँ उसने करीब 7 साल तक नौकरी की और इस दौरान उसने देखा कि भारत से भारी संख्या में लोग काम की तलाश में सऊदी अरेबिया आते हैं, लेकिन उनमें से बहुतों के पास असली दस्तावेज नहीं होते। वो लोग ट्रैवल एजेंट्स को भारी भरकम पैसे देकर फर्जी कागजात के जरिए विदेश पहुँच जाते थे। यही से तेलगी पैसे कमाने का एक प्लान बनाता है। उसने तय किया कि अब वो वापस मुंबई लौटकर वहाँ ट्रैवल एजेंट बनकर मोटा पैसा कमाएगा। तेलगी का यही फैसला उसे सच्चाई और मेहनत के रास्ते से हटाकर जुर्म की दुनिया की तरफ ले गया। मुंबई लौटने के बाद उसने क्रॉफर्ड मार्केट में अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स नाम के एक मैन पावर कंसल्टिंग कंपनी शुरू की। इसके जरिए वो विदेश जाने की चाहत रखने वाले लोगों को फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए गल्फ कंट्रीज भेजने का काम करने लगा। वो ऐसे लोगों की तलाश करता जिनके पासपोर्ट में कोई फॉल्ट हो या फिर जिनके पास पूरे पेपर्स ना हो। वो उनसे मोटी रकम लेकर ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करता कि वो किसी भी जांच में फंसे बिना आसानी से विदेश पहुंच जाए। इस काम के जरिए तेलगी ने कुछ ही समय में करोड़ों रुपए की कमाई कर ली। लेकिन इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जो जांच के दौरान पकड़े गए थे और उन्हें यात्रा से रोक दिया गया था। उन लोगों ने तेलगी के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी। इसी दौरान इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को भी तेलगी के पूरे रैकेट की भनक लग गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुंबई पुलिस ने उसे दिसंबर 1993 में फोर्जरी एंड फ्रॉड अंडर द इमिग्रेशन एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अरेस्ट कर